नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिणाम गुरुकुल में। और मैं हूं पूजा कालरा, आप सभी के साथ आपके बेहतर परिणाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में क्या होता है, सबसे पहले आपको हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कितने टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसमें हमें 3 टाइप के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। एक होता है गिवन पॉइंट्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं फिक्स्ड पॉइंट्स, है ना। इसमें आपको गिवन होता है कि एक पॉइंट जो है वो ए यहाँ पे है कहीं, और जो बी है वो इसके ईस्ट में जाके है, कुछ किलोमीटर आपको एक डिस्टेंस दे दी जाती है, सपोज डी किलोमीटर ईस्ट में है ना। और सी जो है वो बी के नॉर्थ में है। आपको फिक्स्ड डिस्टेंस दी होती है और फिक्स्ड डायरेक्शन दी होती है। ओके, तो ये आपका फिक्स्ड पॉइंट्स होता है। और वो आपसे पूछता क्या है कि जो पॉइंट सी है वो ए के किस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आपसे पूछ लेगा या ये डिस्टेंस आपसे पूछ लेगा। ओके, एक होता है कोडेड स्टेटमेंट। सेकंड वन, कोडेड स्टेटमेंट में क्या होता है, वो आपको सिंबल डिफाइन कर देता है। सपोज स्टार मीन्स कि ए जो है वो वेस्ट में है बी के, और यहाँ पे लिख देगा कि सपोज वो 2 मीटर वेस्ट में है। ओके, ऐसे ही वो हैश डिफाइन कर देगा, एक्सक्लेमेशन डिफाइन कर देगा, डॉलर डिफाइन कर देगा, कुछ भी वो सिंबल्स लेगा और वो आपसे डिफाइन कर देगा कि इस सिंबल का मतलब है। अगर सपोज ये ए हैश बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ए जो है वो बी के 2 मीटर साउथ में है। इस तरीके से वो आपको स्टेटमेंट कोड करके देगा, उसके बेस पे आपको डायग्राम बनाना होता है। थर्ड टाइप आता है हमारा मूविंग पर्सन टाइप। मूविंग पर्सन में क्या होता है, एक बंदा होता है जो घर से निकला है, या सपोज आपको उसने बोला कि कोई साइकिल लेके निकला है, या फिर आप घर से ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस से घर आ रहे हो या शॉप से पार्क जा रहे हो। इस तरीके से वो कहीं पे आपको बता देगा कि आप यहाँ से निकले हो। एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक उसका डेस्टिनेशन होगा। यहाँ से वो चलेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, सपोज वो नॉर्थ में गया, फिर वो ईस्ट टर्न हुआ, फिर वो टर्न हुआ इधर से अपना राइट में टर्न हुआ, फिर लेफ्ट में टर्न हुआ। ठीक है, ये सब वो टर्न करता करता ऐसे कहीं से टर्न होता 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 वो यहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। ये उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो पूछता है कि वो जब यहाँ से था तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके, या फिर यहाँ से यहाँ पे वो अब वो कौन सी डायरेक्शन में है या वो कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है। ओके, ये सब क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये डायग्राम। ये डायग्राम आप सब देख रहे हो ना, ये डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारा एन है नॉर्थ, ओके, ये ई है हमारा ईस्ट। आई होप इतना तो आप सबको पता होगा। इट इज़ साउथ एंड इट इज़ वेस्ट। ये डायग्राम दोस्तों आप लोगों को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि हम लोग डायग्राम नहीं बनाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आती है, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, और ये हमारी नॉर्थ वेस्ट है, जो कि दोनों दोनों के बीच में आती हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ईस्ट की जगह वेस्ट ले लेते हैं, वेस्ट की जगह ईस्ट ले लेते हैं। लिखा होता है कि ए जो है वो बी के वेस्ट में है, कर लेते हैं कि बी जो है वो ए के वेस्ट में है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और ये डायग्राम ज़रूर से ज़रूर आप पहले ही बना लीजिए। आप जब भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखें, सबसे पहले आप अपने पेपर पे डायग्राम बनाइए, उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़िए। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, क्या हो गया भाई। हाँ, ये हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कि देयर आर 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई, ओके, स्टैंडिंग रैंडमली। बी जो है बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो हमेशा आप डायरेक्शन में, या तो आप भाई बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर ली है, तब तो बात अलग है कि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है।
वो उस स्टेज पे आके बात अलग है, लेकिन अगर आप मीडिएटर हैं, अभी आप मीडियम लेवल पे हैं या इनिशियल लेवल पे हैं, तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। और भाई अगर आप एक्सपर्ट हो तो भी बना लो, कोई डायग्राम बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका, बहुत स्पेस नहीं चला जाएगा, आपकी बहुत ज़्यादा इंक नहीं लग जाएगी। डायग्राम बनाओगे, क्लियरिटी रहेगी, श्योरिटी पे से काम करोगे। ओके, तो लिखा है बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट, राइट, बी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई। लेकिन इसने हमें यहाँ पे जो है डिस्टेंस नहीं दिया है ना, डिस्टेंस हमारे पास गिवन नहीं है। तो बी जो है सिर्फ उसने लिख दिया कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो हमने यहाँ पे कहीं पे बी पॉइंट ले लेते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट में है, किसके, ई के, ये कोई ई पॉइंट है और इसकी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे बी है। डी इज 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ई। 2 किलोमीटर यहाँ से हमें डिस्टेंस फिक्स है कि भाई ये 2 किलोमीटर है डी में। ओके, हु इज 6 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ ए। देखो हु जो यहाँ पे कॉमा के बाद जो भी हु आए, विच आए, जो भी ये आते हैं ना, ये सब प्रोनाउंस किसके लिए होते हैं, जो सेकंड का, जो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट होता है, इसके लिए हमें दिए होते हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि डी इज 2 किलोमीटर टू द ई, ईस्ट ऑफ ई, हु इज 6 किलोमीटर, दैट मीन्स जो है वो ये ई है। ई 6 किलोमीटर वेस्ट में है ए के। अब देखो वेस्ट डायरेक्शन किधर जाती है, वेस्ट जाती है इधर, राइट। तो यहाँ इधर 6 किलोमीटर होना चाहिए, 2 किलोमीटर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। तो हम यहाँ से 4 किलोमीटर और लेंगे। और देखो डिस्टेंस बनाते हुए हमेशा ध्यान रखो, आपने 2 छोटा बनाया तो 4 हमेशा उससे बड़ा बनाओ। ये नहीं कि बस आपने लिख दिया और कि हमें लिखने से पता चल गया। हमेशा लाइंस भी उसी ही हिसाब से खींचो जो कि आपकी डायरेक्शंस हैं, जो कि आपके डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उसी ही हिसाब से आप खींचो, छोटी बड़ी करके। क्योंकि कई डायग्राम्स ऐसे होते हैं फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ओके, आएंगे ऐसे क्वेश्चंस भी आगे। सी इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी। डी, लेकिन यहाँ से भी हमें डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन उसने आगे क्या लिखा है, एंड इन द लाइन ऑफ ई बी। इस वाली लाइन पे है सी, इससे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब कहीं यहाँ। ओके, डी इज 4 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, मतलब बी और डी जो है ये एक ही लाइन में है ना, यहाँ। और ये कितना है, 2 किलोमीटर, क्योंकि डी जो है वो साउथ में है। देखो डी यहाँ से साउथ में आ गया। ओके, चलिए अब वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन विच डायरेक्शन इज ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ए जो है ये आपका ए है और ये बी है, ये वाली, ये कौन सी डायरेक्शन होती है, देखो दिस वन, साउथ ईस्ट, राइट। so it is southeast. In which direction is C with respect to A? C देखो कहाँ है, C ये रहा, A ये रहा, कौन सी डायरेक्शन है, this one, and it is this, right, that means northwest. Option D is correct. What is the distance between D and A? D and A देखो ये हमने पहले ही ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं हम, है ना। नहीं निकालते तो हमें बाद में निकालनी पड़ती, ये टोटल 6 होती। यहाँ से ए से ई तक की ये वाली पूरी डिस्टेंस 6 होती है, फिर हमें ये वाला 2 माइनस करना पड़ता, तब डी और ए में 4 आ जाती डिस्टेंस। ओके, तो ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ, विलेज क्यू इज टू द नॉर्थ ऑफ द विलेज पी, लेकिन हमें नहीं पता कि कहाँ, है ना, डिस्टेंस हमें नहीं पता, जस्ट उसने हमें जितना गिवन है उतना हम नोट कर लेते हैं। क्यू जो है वो नॉर्थ में है विलेज पी के, तो क्यू ये लेते हैं हम नॉर्थ में, पी के। ये हमारा डायग्राम, भाई मैं भूल रही हूँ डायग्राम बनाना, लेकिन आप मत भूलना, एकदम बना देना सबसे पहले, ठीक है, श्योरिटी के लिए। द विलेज आर इज इन द ईस्ट ऑफ विलेज क्यू। देखो अब ईस्ट किधर है, इधर, है ना, आर जो है वो ईस्ट में है।
विलेज एस इज टू द लेफ्ट ऑफ विलेज पी। अब देखो लेफ्ट और राइट अपना ले लिया करो, है ना। आपका लेफ्ट किधर है, जब वो लेफ्ट और राइट की बात करे तो अपना ही एज्यूम करो सीधे सीधे, क्योंकि उसने हमें डायरेक्शन तो दी नहीं हुई, तो सीधे जहाँ पे आप हो आप अपना ही लेफ्ट और राइट लोगे। ओके, तो एस जो है वो लेफ्ट में आ गया पी के। नेक्स्ट, अब उसने पूछा है इन विच डायरेक्शन इज द विलेज एस विद रिस्पेक्ट टू विलेज आर। ये सारा हमारा भी टाइप 1 चल रहा है, फिक्स्ड पॉइंट वाला। ओके, तो एस की डायरेक्शन उसने पूछी है आर से विद रिस्पेक्ट टू आर, दिस दैट मीन्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज टाउन डी इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एफ। ये एफ है कोई टाउन और डी जो है वो ईस्ट में है। ओके, टाउन बी इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ टाउन डी। यहाँ से नॉर्थ में जाएगा भाई बी। डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है इसलिए हम नॉर्मल सी डिस्टेंस लेके चलेंगे। टाउन एच इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ टाउन बी। अब यहाँ पे हमें गड़बड़ हो गई है ना, क्योंकि उसने पूछा कि जो है टाउन एच जो है वो बी के साउथ में। अब बी के साउथ में तो देखो वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है डी के साथ, यहाँ इसके नीचे कहीं यहाँ पे भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है एच। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि उसने हमें डायरेक्शन नहीं दी है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज टाउन एच फ्रॉम टाउन एफ। अब हम बता ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ पे हुआ तो ईस्ट में होगा, इधर हुआ तो नॉर्थ ईस्ट होगा, इधर हुआ तो साउथ ईस्ट होगा, लेकिन हमें कंफर्म ही नहीं है ना, तो हम नहीं बता सकते। दैट मीन्स डेटा इनएडिक्वेट, हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता। दिस वन, पॉइंट डी इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, है ना। डी जो है वो 2 किलोमीटर है नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। सॉरी, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, लेकिन ये डायरेक्शन सीधी होती है, ये डायरेक्शन टेढ़ी नहीं होती है। ओके, डी इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, तो ये 2 किलोमीटर बना दो डी फ्रॉम पॉइंट सी। ओके, नाउ पॉइंट जी इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। भाई नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, ये गड़बड़ है ना, क्योंकि हमें अभी डी और सी दिया था, अब हमें जी और एच दे दिया, तो हम ये वाली लाइन अभी छोड़ देंगे। ओके, डी और सी से रिलेटेड पॉइंट्स ही हम पहले ढूंढेंगे। देखो डी ढूंढो कहाँ है इसमें, इस लाइन में नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये रहा, है ना। पॉइंट डी इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब ई से वेस्ट में है, मतलब यहाँ से 4 किलोमीटर पे हम क्या करेंगे, ई लगा देंगे। ओके, अब ई से रिलेटेड ढूंढो, ई से रिलेटेड कुछ दिख रहा है। ई इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। ई इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ, मतलब यहाँ से 10 किलोमीटर हम जाएंगे नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं आपको भी बता दूंगी मिस्टेक क्या है। इसमें एक लाइन मिसिंग है, जो कि लाइन ये है, बी इज 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी। बी जो है 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सी, ठीक है, ये लाइन इसमें मिसिंग है, तो वो हम बना लेते हैं साथ में। बी इज 8 किलोमीटर, तो यहाँ से 8 किलोमीटर आप चलोगे, यहाँ कहीं बी बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो अब कौन सी लाइन बच गई, एफ आ गया। अब देखो विच, मैंने आपको बताया था ये हु और विच जो भी आता है ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट के लिए आता है, तो ये एफ के लिए है, विच इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। एफ जो है जी के वेस्ट में है 4 किलोमीटर,
मतलब यहाँ से कहीं 4 किलोमीटर यहाँ जी आएगा। ठीक है, ये लाइन हम कर चुके हैं। अब क्या है, पॉइंट जी इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। देखो, या तो इन जो, जैसे आपको अगर लग रहा है कि भाई मैं इधर उधर से पॉइंट्स लिखूंगा, इधर उधर से हम लिखेंगे तो हम बीच की कोई लाइन छोड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये जो है इन्फॉर्मेशन पहले ही अलग से नोट करते चलो। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन है, जैसे इसने लिखा है डी इज 2 किलोमीटर नॉर्थ, तो भाई डी जो है वो नॉर्थ में है 2 किलोमीटर सी से। ओके, जी इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एच, जी इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एच। ठीक है, अलग से सारे इन्फॉर्मेशन नोट करके फिर बना लेना। अब देखो, जी 8 किलोमीटर है तो यहाँ से हम 8 किलोमीटर जहाँ तक हम ले जा सकते हैं वहाँ तक ले जाते हैं। इट इज एच यहाँ पे। ओके, ए इज 15 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, ये है बी, यहाँ से 15 किलोमीटर साउथ। अब देखो क्या है, ये टोटल कितना है, 10 है, ये 8 है, मतलब ये टोटल हमारे पास जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है लास्ट, ये हमारे पास कितनी है, सॉरी, ये जो हमारे पास लेंथ है इन टोटल, ये लेंथ हमारे पास कितनी है, 18, राइट। 18 में से हम यहाँ पे देखो 2 कवर कर चुके हैं, मतलब ये 16 बची है हमारे पास, और हमें 15 और कवर करनी है, राइट। तो हम ये 15 कहाँ तक लेके जाएंगे भाई, 16 से थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, ये हम 15 ले लेते हैं। ओके, हमेशा से डायग्राम बनाते वक्त डिस्टेंस का ध्यान रखो कि आप कहाँ पे ले रहे हो, क्योंकि ये आपके देखो डायरेक्शंस में बहुत हेल्प करती हैं। अभी देखो, इसने शायद यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये ए पॉइंट है, राइट। ये मैं इंफॉर्मेशन इरेज कर देती हूँ। फिलहाल आपको भी लिखना बता दूंगी, मैं सारी इन्फॉर्मेशन लिखना बता दूंगी दोबारा से कि कैसे लिखी जाती है। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है कि भाई हम भूल जाएंगे या हमारा कोई पॉइंट बीच में छूट जाएगा, तो उसके लिए है कि आप पहले इन्फॉर्मेशन लिख के रखिए, उसके बाद डायग्राम बनाइए। ठीक है, देखो, अगर हम यहाँ से गैप ना लें, हम ये हिसाब ना लगाएं कि ये 15 जो है ये एच से, ये वाला जो एच है इससे 1 किलोमीटर ऊपर बैठेगा, राइट। अगर उसने ए की और एच की डायरेक्शन पूछ ली कि ए जो है वो एच से कौन सी डायरेक्शन में है एच के रेस्पेक्ट में, या एच कौन सी डायरेक्शन में है ए के रेस्पेक्ट में, अगर आपने ये डायग्राम जो है ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बनाया होगा, ये लाइंस छोटी बड़ी आपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग नहीं की होंगी, तो क्या होगा, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप गलत कर सकते हो। आप इक्वल कराओगे, अगर आपने यहाँ पे इक्वल बना ली तो आप डायग्राम देख के इक्वल कर दोगे, तो इसलिए, या फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप इक्वल नहीं करोगे, डायग्राम के हिसाब से नहीं चलोगे, तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो फिर वो टाइम लेती है ज़्यादा, है ना। तो इसलिए आप डायग्राम को ही उस हिसाब से बनाओ कि आपको डायग्राम देखते ही सारी डायरेक्शन समझ में आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच। बी एंड एच, अब देखो यहाँ पे देखो, इसने पूछ लिया कि यहाँ से जो है ये वाली कितनी डिस्टेंस है, राइट। अब इस डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे, अगर आपने देखो ए और एच इक्वल लिया होता तो ये आप 15 ले देते हैं ना, ये सीधा 15 ले लेते, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी आएगी, 8, तो यहाँ तक आ गई ये डिस्टेंस, 8 है ना यहाँ से, ये वाली डिस्टेंस सी तक की। देखो बी और ए तो सेम लेवल में है, तो सी तक की डिस्टेंस 8 है, क्योंकि यहाँ पे 8 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ से ई तक 4 है, तो ये वाली डिस्टेंस 4 है आगे, तो 8 + 4 12, और आगे ये भी 4 है, तो कितना हो गया, 8 4 12 और 4 16, है ना, 16 हो गया। और ये वाली डिस्टेंस अगर आप नहीं लोगे तो आप कितने, पता है आपको, 70 to 80% बच्चे ऐसे होंगे जो उसको 15 ही लेके आ जाएंगे। लेकिन ये हमने पहले ही देख लिया कि ये 1 किलोमीटर ऊपर है, तो हमें यहाँ पे लेवल में आने के लिए 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 16, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, दैट इज कितनी होगी, √512, है ना, 16 √2। ओके,
दिस इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन आफ्टर टेकिंग 2 टर्न्स reaches to point B from C via point A, अब उसे C से B पे पहुंचना है via point A, तो वो कहाँ से जाएगा? पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ जाएगा, है ना। 2 टर्न्स हो गए ना, देखो ये टर्न 1 हो गया ये वाला, और ये उसका टर्न 2 हो गया, है ना। ये टर्न 1 हो गया और ये टर्न 2 हो गया, दिस वन। ओके, तो पहुंच गया 2 टर्न लेके सी से बी पे वाया पॉइंट ए। तो उसने क्या बोला कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है। तो देखो ये डिस्टेंस कितनी है, 15 है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 15 होगी। तो कितनी कवर की, 15 + 15 30, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 8, क्योंकि ये ऊपर 8 है। तो कितना हो गया, 38 किलोमीटर। ठीक है। तो अब हाँ, मैं आपको बता रही थी कि इन्फॉर्मेशन कैसे लिखते हैं। पहले जो मैं आपको लिख के दिखा रही थी, आप ऐसे लिखो। देखो डी नॉर्थ में है 2 किलोमीटर सी से, जी जो है वो नॉर्थ में है 8 किलोमीटर एच से, ए जो है साउथ में है 15 किलोमीटर बी से। ये सब चीज़ें आप इस तरीके से नोट कर लो, सारे पॉइंट्स। फिर आपका क्या होगा, कोई भी मिसिंग नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने पहले लाइन पहली पढ़ ली, उसके बाद मैं ये वाली लाइन पढ़ ली, ये वाली पढ़ ली, और बीच में कोई लाइन मुझसे रह जाएगी, तो आप क्या करो, आप सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग लिख लो और जो जो बनाते जाओ उसको काटते जाओ या उसको टिक करते जाओ, तो आपको ये कन्फ्यूजन्स नहीं होंगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज 5 किलोमीटर, हाँ जी, ए इज 5 मीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर, इट्स मीटर। ए इज 5 मीटर वेस्ट। ये हम पहले डायग्राम बनाते हैं। देखो कितनी देर लगती है, 5 सेकंड भी नहीं लगते डायग्राम बनाने में, तो उसको बनाने में कंजूसी मत करना। ओके, चलो। ए इज 5 मीटर वेस्ट टू बी, 5 मीटर, ए है वेस्ट में है, बी ये रहा। ओके, विच 7 मीटर साउथ ऑफ डी, विच, ध्यान आ गया ना, विच, विच कौन सा है, बी के लिए होता है। तो बी जो है वो साउथ में है डी से 7 किलोमीटर। तो हम यहाँ से इसको ऊपर ले जाके 7 बना देंगे। ओके, सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ डी, सी जो है वो 3 मीटर वेस्ट है। अब देखो 3 मीटर बनाओगे ना, तो इसे ध्यान रख के बनाओ कि ये जो है 5 से, देखो 5 का आधा 2.5 होता है, उससे थोड़ा सा, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा बना लो सी, है ना। एंड 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। अब देखो एंड जो आता है ना, ये एंड, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए ही आता है, सी के लिए ही है ये। सी जो है वो 3 मीटर वेस्ट है डी से, एंड 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पी। 10 मीटर है। अब देखो ये हम चले यहाँ से, 7 तो हमने यहीं कवर कर लिया, 3 और बना लो। यहाँ पे पी है, क्योंकि अब देखो पी से नॉर्थ में हो गया ना सी, ये टोटल डिस्टेंस 10 हो गई, पी से नॉर्थ में हो गया सी। ओके, और ये देखो ये 10 जो है ये टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक, पी तक, सी और पी की। लेकिन अगर इस पॉइंट से ये जो कोई पॉइंट है, वैसे इसका कोई नाम नहीं दे रखा, लेकिन अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो ये सिर्फ 3 है ना। 7 ये हो गई और ये सिर्फ 3 मीटर बचेगी नीचे वाली। चलिए, Q इज 5 मीटर ईस्ट टू P, P से ईस्ट में है 5 मीटर। अब देखो ये पूरी डिस्टेंस थी 5, है ना, और ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। ऊपर से देख लो, ऊपर वाली 3 है ना, C और D, तो ये 3 है, तो यहाँ से 3 से आगे बनाना है 5 तक पूरा। ठीक है, सिर्फ लिखने से काम नहीं चलता कि आपने लिख दिया और आपने लाइंस ऊपर नीचे कर दी, बहुत कन्फ्यूज़न होता है उसमें, कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे, आंसर नहीं निकाल पाओगे क्लियरली। एंड 3 मीटर साउथ टू आर, जो क्यू है वो साउथ में है 3 मीटर। अब देखो 3 मीटर ये वाली डिस्टेंस थी हमारी, है ना, ये 3 मीटर थी।
तो ये यहाँ तक जो है ये 3 मीटर है। ये आप इक्वल पहुँच गए, इसके लेवल पे इक्वल पहुँच गए हो आर। ओके, क्योंकि क्यू जो है वो साउथ में है आर के। अब देखो आर के साउथ में आ गया ना क्यू। ठीक, डायग्राम बनाना सबसे बड़ा काम ही इसमें डायग्राम बनाना है, और कुछ करना ही नहीं होता। बाकी सब आंसर्स तो हम डायग्राम से ही निकाल देते हैं। एक डायग्राम और एक पाइथागोरस थ्योरम, दो के अलावा तीसरी चीज़ नहीं पूछी जाती। अगर डायग्राम सही है आपके सारे आंसर्स अपने आप सही हो जाएंगे। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो क्यू की, क्यू ये है और इसकी क्या डायरेक्शन है, ए के ऐसे डायरेक्शन है ना। तो ऐसे कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली, दैट मीन्स साउथ ईस्ट। वहाँ पे ये एरो मत बनाने लग जाना कि एक बार ये एरो बनाएंगे फिर ये एरो बनाएंगे तब निकालेंगे, आपको समझा रही हूँ बस मैं। ओके, वैसे इतने तो समझदार हो यार तुम, है ना। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड आर। सी एंड आर देखो आ गई पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्योंकि और कुछ तो ये, अरे डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले को खुद ही कुछ नहीं आता यार, सिर्फ पाइथागोरस ही आती है। इसे एक डायग्राम बनाना आता है, एक पाइथागोरस बनानी आती है। पूरा टॉपिक बना दिया देखो उठा के उसने, है ना। चलो, ये डिस्टेंस कितनी है, 10 पूरी थी, और यहाँ तक कितनी थी, 7, है ना। जितनी सी से बी की है उतनी सी से ये क्रॉस पॉइंट की है ना। तो ये 7 हो गया, और यहाँ पे कितनी होगी टोटल, देखो ये पी वाला लेवल है और ये क्यू वाला लेवल है, कितनी होगी टोटल, 5, है ना। ये पूरी डिस्टेंस 5 है, तो ये पूरी डिस्टेंस सेम है ना 5। तो कितना लेंगे, √7² प्लस 5², तो कितना हो जाएगा 49 और प्लस 25 कितना हो गया 74 आई थिंक, है ना। चेक कर लो, 74 ही है वैसे, √74, 9 5 14 4, हाँ 74 ही है। ओके, चलिए √74 आंसर हो गया। आउट ऑफ गिवन 5 ऑप्शंस 4 आर अलाइक एज पर गिवन अ स्टेटमेंट एंड 1 इज डिफरेंट। देखो अब ये बोल रहा है कि ये जो पेयर दिए हुए हैं इसमें से 4 पेयर एक से हैं और एक अलग है। अब देखो जो पेयर दिए होते हैं ना मोस्टली डायरेक्शन और डिस्टेंस में ना, मोस्टली डिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं ये पेयर्स, ठीक है। वो सॉरी डायरेक्शन पे, डिस्टेंस पे नहीं, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। देखो ए पी ये रहा, ए ये रहा, पी ये रहा, है ना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन का पेयर है। सी बी, सी और बी ये भी यही है ना। डी आर, डी आर ये भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन पेयर है। बी क्यू, अब देखो कहाँ है, बी ये रहा, क्यू ये रहा, ये भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन का पेयर है, बस 5वां ही अलग होगा फिर तो। डी ए देखो, ये देखो अलग है, डी ये रहा, ए ये रहा, ये साउथ वेस्ट का है ना। तो कौन सा डिफरेंट है, डी ए। ओके, हो गया। चलो ये वाला, हाँ ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो ये हमारा शुरू होता है दूसरा टाइप, कोडेड वाला जो हमने किया था, है ना। फिक्स पॉइंट समझ में आ गया। फिक्स, अगर कोई भी डाउट है तो अभी भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपको पूरा रिप्लाई देंगे हम लोग, ठीक है। हमारी टीम इसीलिए बैठी है, हम आप लोगों के लिए ही तो बैठे हैं। ओके, तो आपको कुछ कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ओके, चलिए ए स्टार बी मीन्स, बी जो है वो 2 मीटर ईस्ट है ए से। A at the rate B, that means B is 1 meter west to A. A hash B means B is 2 meter south to A. Percentage means B is 1 meter north. And exclamation means B is 2 meter east to A. Okay. चलिए यहाँ से चलते हैं T hash R. Hash means B is 2 meter south. That means R जो है R 2 meter south है किससे, T से। ओके, नेक्स्ट क्यू और पी है तो हम इससे रिलेट नहीं कर पाएंगे। आर देखो, आर इसमें आ रहा है ना, इसमें तो क्या है ये एस स्टार आर, दैट मीन्स स्टार मीन्स क्या है, ए स्टार बी मीन्स बी इज 2 मीटर ईस्ट, दैट मीन्स आर इज 2 मीटर ईस्ट टू एस, है ना। तो आर ईस्ट में है, आर ईस्ट में आ गया 2 मीटर एस से। ओके, नेक्स्ट देखो एस वाला स्टेटमेंट ये आ गया,
Q परसेंट S, परसेंट मीन्स B इज 1 मीटर नॉर्थ टू A, दैट मीन्स S जो है वो 1 मीटर नॉर्थ है Q से, है ना। 1 को भाई आधा बनाना, जितना 2 बनाया ना उसका आधा ही बनाना 1, Q। S परसेंट U, दैट मीन्स U इज 1 मीटर नॉर्थ टू S, है ना। तो U ऊपर चला जाएगा 1 मीटर नॉर्थ टू S U, और एक क्या बचा Q एट द रेट P, दैट मीन्स P इज 1 मीटर वेस्ट टू Q, P जो है वो Q से 1 मीटर वेस्ट है। ओके, तो ये एक अजीब सा डायग्राम है इस क्वेश्चन का। अजीब भी नहीं है वैसे तो यार, है ना, सिंपल सा ही है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज T विद रेस्पेक्ट टू U, T विद रेस्पेक्ट टू U कौन सी डायरेक्शन है, जल्दी बताओ। नॉर्थ ईस्ट है ना, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। प्रैक्टिस करने के बाद ना तुम लोग भी बिना इस डायग्राम के बना लोगे, लेकिन पता है क्या होता है, अभी मैं भी क्लास ले रही हूँ, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे तुम लोग भी बना लोगे, है ना। लेकिन जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, एग्ज़ाम्स में वो टाइमर साइड में लगा होता है ना, यहाँ पे टाइमर आ रहा होता है, भागती रहती है घड़ी उसकी, तो वो जो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम्स का प्रेशर, वो गलत करवाता है चीज़ें। आती हमें सब सही है, ये कोई चीज़ें थोड़ी हैं यार, ये बहुत ईजी होता है ये सब। लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करो ना, ये तब ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करने में सिर्फ। जब अगर यही आप टाइमर लगा दो ना, आपको परिणाम गुरुकुल की टीम जो है ना, अगर आप सब्सक्रिप्शंस लेते हो परिणाम गुरुकुल के, तो वो आपको मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, ठीक है। वीडियोस क्लासेस ये तो है ही सही, साथ में मॉक टेस्ट भी हैं और क्विजेज़ भी हैं। तो आप मॉक टेस्ट तो क्या, आप क्विज़ भी ट्राई करके देखना। क्विज़ तो छोटी छोटी होती हैं, 15-15 20-20 मिनट की क्विज़ होती है, आप वो ट्राई करोगे ना, आपसे उसमें भी नहीं बन के देंगे ये क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन फिर भी नहीं बनते, क्यों, क्योंकि वो टाइम का प्रेशर होता है ना, तो डायरेक्शंस अपने आप गलत होती चली जाती हैं, ठीक है। इसलिए बोलती हूँ मैं, ये डायग्राम ज़रूर से ज़रूर बनाया करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खासकर प्रेशर के टाइम पे। चलो, इन विच डायरेक्शन इज P विद रिस्पेक्ट टू R, देखो P जो है वो R के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन U एंड R, देखो U एंड R, ये वाली डिस्टेंस है ना, क्या होगी, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितनी होगी, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 ऑप्शन में ही नहीं है ना, नन ऑफ दीज टिक कर देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A स्टार B मीन्स A इज 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट टू B, क्योंकि हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखा है इसलिए हम डायग्राम बनाएंगे। ओके, चलिए, डॉलर मीन्स 3 मीटर वेस्ट, हैश मीन्स 4 मीटर साउथ ईस्ट एंड परसेंटेज मीन्स 5 मीटर साउथ। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है उसने, A स्टार B मीन्स A इज डायरेक्टेड विद B, ठीक है। लेकिन जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो, देखो उसमें क्या से गिवन है, B के साथ डायरेक्शन गिवन है ना, तो उसने लिखा है इसमें B इज 2 मीटर ईस्ट, तो B के साथ डायरेक्शन दी है, लेकिन उसमें क्या दी है, A के साथ डिफाइन किया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ध्यान से देख के करने की होती हैं कि उसने B पहले दिया है या A पहले दिया है, उस हिसाब से करोगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस में A पहले दिया होता है, मोस्टली क्वेश्चंस में 80 to 90% क्वेश्चंस में A पहले दिया होता है, लेकिन कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो B भी पहले दे देता है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना। ओके, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। A स्टार B, दैट मीन्स A जो है वो 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट है B से, A जो है वो 4 मीटर नॉर्थ ईस्ट है B से, राइट। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन है भाई, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, मैं पहले ही आपको सही करा देती हूँ। जो बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई कर रहे होंगे, काफ़ी बच्चे जो थोड़ा सा पहले से जानते हैं इस चीज़ों को, थोड़ा सा उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है ना। और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई करो, अगर आप लोग नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, अगर आपको थोड़ा भी आता है तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, सॉल्यूशन तो हम लोग दे ही रहे हैं ना। नहीं आता है तो सीख लीजिए, आता है तो खुद से ट्राई कीजिए, गलत होगा तो फिर सीख लेना,
चलो ये दोनों इसमें मिस्टेक थी, f% e की जगह हमें e%f करना था और a#g की जगह हमें g#a करना था। ओके चलिए, तो a*b हमने ले लिया। नेक्स्ट है e%f का कोई मतलब नहीं बनता, हमने अभी a और b बनाया तो a और b की चीज़ें देखेंगे, ये आते हैं हम, ये हमारा हो गया $c। $c मीन्स b is 3 मीटर वेस्ट टू c, राइट। तो b वेस्ट में है तो यहाँ से कहीं 3 किलोमीटर जाके c आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इज d%c, d जो है वो 5 मीटर साउथ है c से, d जो है वो साउथ में जाएगा 5 मीटर c से। ओके देखो भाई क्या बनता है ये डायग्राम, कौन सी शेप ले रहा है ये। चलिए नेक्स्ट है a#g, हैश मीन्स साउथ ईस्ट, है ना, सॉरी g#a, तो g जो है वो साउथ ईस्ट में है 4 मीटर, ऐसे कहीं 4 मीटर साउथ ईस्ट में है g_a के। और क्या है $f, मतलब f जो है वो g से वेस्ट में है 3 मीटर। एरो बन गया यार ये तो, है ना, एरो है ना। चलो क्रिएटिव क्वेश्चन है भाई, शेप बड़ी छाट के सोची है ना। चलो क्या है ये e%f, ये वाला है, वो नहीं लगेगा, ये नहीं लगाना हमें, ये लगाना है, ठीक है। e%f दैट मीन्स e जो है वो 5 मीटर साउथ है f के, f से 5 मीटर साउथ यहाँ पे है e। ओके दिस वन। चलिए क्वेश्चंस पढ़ें। In which direction and at what distance is d with respect to b? d जो है वो b के रेस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट में है, ये तो हम क्लियर है ना। तो देखो साउथ ईस्ट के ऑप्शन है कोई, साउथ ईस्ट का एक ही ऑप्शन है साउथ ईस्ट का, तो है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बस इसको टिक कर देता। लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि एक वो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में ऑप्शन है नहीं, एक वो ई ऑप्शन डाल देता है नन ऑफ दीज, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है यार। वो हमें सिर्फ उसको चेक करने के लिए हमें जो है वो ना डिस्टेंस भी चेक करनी पड़ती है, अदरवाइज डायरेक्शन निकाल ली, ठीक है एक ही है हमने लगा दिया, लेकिन इसकी चलो डिस्टेंस भी हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकालने में कितनी देर लगनी है, कितनी होगी, √3² + 5² पाइथागोरस, कितनी होगी 25 + 9 √34, है ना, यही होगा आंसर। वो तो इसलिए क्योंकि उसने NOT दिया नहीं था, अगर वो दे देता ना तो हमें डिस्टेंस भी कैलकुलेट करनी पड़ती। चलिए among 5 4 are alike and 1 is different, BE देखो ये भी डायरेक्शन वाला है ना, ये भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। FE की साउथ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं किसकी है, या तो अब ये डिफरेंट है या तो ये डिफरेंट है, हमें ये तो पता चल ही गया है ना, तो तीसरा देख के ही पता चल जाएगा। AG की है तो बस क्लियर हो गया कि FE डिफरेंट है, क्योंकि देखो A की डिफरेंट है और ये दोनों हमें सेम मिल गए है ना, A और C, तो बस B डिफरेंट है, बाकी चेक कर लो चाहे CE, देखो CE की भी साउथ ईस्ट है, BD की भी साउथ ईस्ट है ना, तो एक यही डिफरेंट है FE। ओके चलिए उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया। फिर क्या हो गया, ओके ये क्वेश्चन हो गया। ओके थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके थैंक यू।